Hello Joe, let's read the given question. The question says a car traveling at 60 km per hour overtakes another car traveling at 42 km per hour. Assuming each car to be 5 meter long, we need to find the time taken during the overtake and the total road distance used for the overtake. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of relative velocity. So relative velocity के concept से we can easily solve this question. So we know कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देखें, लेट्स सपोज वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, एक मूव हो रहा है वी ए वेलोसिटी से एंड अनदर इज मूविंग विद वेलोसिटी वी बी. सो अगर हम बात करें वी ए बी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, सो इट कैन बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन वी ए बार माइनस ऑफ वी बी बार. ठीक है, सो ये एक्सप्रेशन बेसिकली वी विल बी यूजिंग फॉर द क्वेश्चन टू सॉल्व इट. सो यहाँ पे हमारे पास दो कार्स गिवन है. These are the two car. एक मूव हो रही है 60 किलोमीटर पर आवर से and another one is moving overtakes another car traveling at 42 किलोमीटर पर आवर. अब दूसरी कार जो है उसको हम यहाँ शो कर देते हैं. This car is moving with 42 किलोमीटर पर आवर. So from this situation we can see कि दोनों की लेंथ हमें 5 मीटर गिवन है. So जब ये ओवरटेक करेगी इस कार को, यानी कि वी कैन सी कि कंप्लीटली ओवरटेकिंग पे द सिचुएशन वुड बी समथिंग लाइक दिस. ये मान लेते हैं हम, हमारी ए कार है, ये बी कार है, तो ए यहाँ पे आ जाएगी तो ये कम्प्लीटली ओवरटेक कर चुकी होगी बी कार को. ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो वेलोसिटी ऑफ ए निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि बी पे हम एज एन ऑब्जर्वर बैठ के ए को एनालाइज करते हैं. सो वी कैन राइट दिस एज टू बी वी ए बार माइनस ऑफ वी बी बार. सो ये जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, दिस कैन बी रिटन एज 60 माइनस ऑफ 30, सॉरी इट इज़ 42. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं रिजल्ट इज कमिंग आउट टू बी 80 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. अब इसको ही हम मीटर पर सेकंड में करें, सो जस्ट वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विद 5/18. सो ये आ जाएगा हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकेंड से ए उसको आती हुई लगेगी अपनी तरफ. अब उसको ओवरटेक करना है कम्प्लीटली, राइट. सो कम्प्लीटली ओवरटेक करने पे उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ये 5 खुद का और ये 5 ये वाला, राइट. सो इन दिस वी कैन से के total distance the car A has to travel to overtake B, we can take it this distance to be as 10 मीटर. ठीक है, अब हमें टाइम निकालना था, so we can say therefore टाइम क्या आ जाएगा, टाइम will be 10/5 and that will be equals to 2 seconds. so 2 सेकेंड लगेंगे कार A को B को ओवरटेक करने में. आई होप ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज बिन क्लियर. अब सेकेंड वाले पार्ट में हम देखते हैं क्या करना है. सेकेंड में हमें पूछा गया एंड द टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड फॉर द ओवरटेक, यानी कि टोटल रोड का कितना हिस्सा मीन्स इट्स बिन यूटिलाइज टू ओवरटेक द कार. ठीक है ना, इस तरीके से पूछा गया. सो वी कैन से जब कार ए यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, ये पॉइंट लेट से एम से एन, ठीक है ना, तो ये जब यहाँ से यहाँ पे पहुँचेगी ये पॉइंट, तो उसको 2 सेकेंड में इसने ये इतना ट्रैवल किया होगा. सो हमें पता है कि अगर हम कार ए की बात करें, सो वेलोसिटी ऑफ ए इट इज़ 60 किलोमीटर पर आवर. इसको मीटर पर सेकेंड में अगर हम करें, सो इट विल बी 60 इंटू 5/18, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 एंड 9. सो ये वैल्यू आती है कुछ 16.67 मीटर पर सेकेंड. ठीक है ना, तो ये स्पीड से 2 सेकेंड के अंदर ही कितना डिस्टेंस कवर करेगी, दैट विल बी द रोड डिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल. सो वी कैन से देयरफॉर टोटल डिस्टेंस, टोटल रोड डिस्टेंस हम बोल सकते हैं. एक तो 2 सेकंड के अंदर ये कितनी स्पीड से चल रही है, 16.67 इंटू 2 प्लस एंड प्लस जो डिस्टेंस इसने खुद का अपना जो 5 मीटर की जो लेंथ है वो भी कवर की होगी साथ साथ. ये 16.67 जो है इसने बी को टोटल ओवरटेक करके आगे चली गई, और ये जो उतना डिस्टेंस इसने रोड का लिया, ठीक है, टू ओवरटेक द बी, एंड खुद का जो डिस्टेंस होगा वो 5 मीटर, दैट वी नीड टू ऐड अप. सो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी हमारे पास इसकी 33.34 प्लस 5, दैट इज 38.34 मीटर. So this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.